हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आखिर बहन कुमारी मायावती जी ने तीसरा मोर्चा बनाकर सबको चौंका दिया, पूरे इंडिया गठबंधन को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि आखिर बहन जी को, बसपा सुप्रीमो को तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। और इसमें बात करने वाला हूं कि कितनी पार्टियां अब तक शामिल हो सकती हैं, इसमें कितनी पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं, इस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अतीत में झांकने की भी जरूरत है। इस देश में दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। 65-60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, 15 सालों तक बीजेपी का शासन रहा, लेकिन ये दोनों पार्टियों ने इन अत्याचारों पर कभी लगाम नहीं लगाया, ये सच्चाई है। और इसी से आहत होकर 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांशीराम जी ने बसपा का गठन किया था, जिससे सामाजिक चेतना के साथ साथ बहुजनों की राजनीतिक चेतना भी बढ़े। इसी को सोचकर बसपा का निर्माण किया गया था। लेकिन दोस्तों, इसी बसपा के बारे में गोदी मीडिया जो है वो भ्रामक खबरें फैला रहा है। खबरें ये लगातार फैलाई जा रही हैं कि बसपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, और इसी बात को लेकर बहन जी काफी नाराज हैं। खुद आकाश आनंद ने भी इस खबर का खंडन किया, कहा ये खबरें भ्रामक हैं। जो लोग ये कह रहे थे बहन जी एनडीए में जाएंगी, बीजेपी लेड बाई एनडीए में जाएंगी, उनके मुंह पर जोर का तमाचा लगा है। मैं यहां पर लिखकर दे सकता हूं दोस्तों कि बसपा जो है एनडीए में नहीं जाएगी। अगर बसपा एनडीए में जाएगी तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। हां, एनडीए के समर्थन से बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन वो उसके साथ चुनाव तो नहीं लड़ेंगी। तो ये तो रही एनडीए की बात। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। देखिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन वालों ने क्या गलती की। 23 जून को सबसे बड़ी गलती हुई इंडिया गठबंधन के द्वारा। बहन जी को बुलाया नहीं गया, उनको न्योता नहीं दिया गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। चलिए, 23 जून को पटना में बैठक हुई, नहीं बुलाया। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई, उसमें भी आमंत्रित नहीं किया गया। यहां तक कि जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे थे बेंगलुरु, अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़े दल को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब आप सोचिए, आपको बुलाया नहीं गया तो आप क्या करेंगे। आपके पास रास्ता बचता क्या है। क्योंकि दोस्तों, बहन जी ने इंडिया गठबंधन में जाने से इनकार नहीं किया था। अब आप बुलाएंगे नहीं तो कोई खुद तो चला नहीं जाएगा। जब आपकी शादी हो रही है, आपके घर में कोई शादी है, क्या कोई बिना बुलाए चला जाएगा आपके घर की शादी में? नहीं जाएगा ना। आपको निमंत्रण देना चाहिए। और आप ऐसे ही खुद आरोप लगाइए बिना निमंत्रण के कि देखिए हमारे घर में शादी चल रही थी और हमारी शादी में शरीक नहीं हुई। तो ये तो सीधा सीधा बेवकूफी है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अब बहन कुमारी मायावती जी के पास चारा क्या बचता था, विकल्प क्या बचता था। एनडीए में विचारधारा की वजह से जाएंगे नहीं। इंडिया वालों ने कोशिश नहीं की जिस तरीके से कोशिश होनी चाहिए थी। एक बड़ी पार्टी है बसपा, सब जानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, और उसको आपने बुलाए नहीं। जाहिर तौर पर आरोप तो लग रहे हैं नीतीश कुमार पर, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन था, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। इसलिए नीतीश कुमार ने इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। खैर, बात आई गई। तो इसीलिए दोस्तों, विकल्प बहन जी के पास बचता क्या था। एनडीए में नहीं जा सकती, और इंडिया वालों ने जो रवैया अपनाया आपने देखा। तो आखिर में तीसरा विकल्प ही एकमात्र विकल्प था, तीसरा मोर्चा बनाना ही एकमात्र विकल्प रह गया था। और दोस्तों, जरूरत इसलिए पड़ी, इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा है। आपको पता है, इंडिया गठबंधन में ना तो दलित चेहरा है, ना तो मुस्लिम चेहरा है। मैं ओवैसी और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ इशारा कर रहा हूं। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो सकती हैं। देखिए, यह तो क्लियर है कि वही पार्टियां शामिल होंगी जो ना तो एनडीए में हो और ना इंडिया में हो। और देखिए दोस्तों, हमारे देश में एक सच्चाई है, मुसलमान आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार जुल्म हुआ है।
मुसलमानों के लिए जो लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, आप देख रहे हैं नूह में, मेवात में क्या कुछ हो रहा है। मस्जिद में तोड़फोड़ हो रही है, मुसलमानों को वहां पर मारा जा रहा है, दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर हत्याएं की जा रही हैं। तो ये सब हो रहा है। तो दोस्तों, तीसरे मोर्चे में सबसे पहला नाम आता है ओवैसी की पार्टी AIMIM का। क्योंकि दोस्तों, ओवैसी कई बार कोशिश कर चुके हैं कि वो बहन जी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करें, और दोनों की विचारधारा भी मैच करती है। देखिए, दलित मुसलमान एकता की बात हो रही है, इसलिए ओवैसी इस मोर्चे में फिट बैठते हैं। और एक बात आपको याद दिला दूं, ओवैसी और बहन कुमारी मायावती जी बिहार में गठबंधन कर चुके हैं, जो काफी सफल रहा था। और दोस्तों, दूसरी जो पार्टी है तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है, वो है महान दल। केशव देव मौर्य साहब की ये पार्टी है, उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव देव मौर्य साहब की महान दल सपा के साथ थी। सपा का साथ महान दल ने छोड़ दिया और अब बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दे दिया। यकीन मानिए, इतना ज्यादा एक्टिव है महान दल कि वो दीवारों पर लिख लेता है, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। तमाम स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं महान दल की तरफ से। बहुत ही शिद्दत के साथ बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश महान दल की तरफ से समर्थन मिल रहा है। और तीसरी बड़ी पार्टी जो तीसरे मोर्चे में शामिल होगी, वो है BJD, बीजू जनता दल। यानी बीजू दल जो है ओडिशा की पार्टी है। नवीन पटनायक साहब इसके अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, और नवीन साहब इस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री भी हैं। और आपको बताऊं तो बीजेडी के इस समय 12 सांसद हैं। इसके अलावा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की एक पार्टी YSR कांग्रेस, जिनकी आंध्र प्रदेश में सरकार भी है, और इसने भी तीसरे मोर्चे में शामिल करने का मन बना लिया है। मौजूदा समय में इसके 22 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और पार्टी है TDP, चंद्रबाबू नायडू साहब की यह पार्टी है TDP। इसने भी बहन जी के साथ जाने का मन बना लिया, यानी TDP भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। इसके 3 सांसद हैं फिलहाल। और दोस्तों, SAD यानी शिरोमणि अकाली दल जो है, वो भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि SAD के साथ पंजाब में बसपा SAD का गठबंधन हो चुका है। फिर से दोनों साथ आ रहे हैं। अब बात करते हैं एक और पार्टी की जो तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है, वो है JDS, कुमार स्वामी साहब की पार्टी, देवेगौड़ा साहब की ये पार्टी है JDS, जिसके 1 सांसद हैं। ये भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और पार्टी है असम की, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड, जो बदरुद्दीन अजमल साहब की ये पार्टी है, और इसके 1 सांसद हैं। ये भी तीसरे मोर्चे में बहन जी के साथ शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और पार्टी है राजस्थान की, हनुमान बेनीवाल की एक पार्टी है RLP, ये भी शामिल हो सकती है। इसके भी 1 सांसद हैं। ऐसे में तीसरे विकल्प में RLP भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ नेचुरल अलायंस भी होंगे, यानी जिनकी विचारधारा ना कांग्रेस पार्टी से मिलती हो, ना भारतीय जनता पार्टी से मिलती हो, वो भी इस अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। एक और पार्टी जो छूट रही है, वो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, यानी आजाद समाज पार्टी भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए बेताब है दोस्तों। तो दोस्तों, BSP का स्टैंड एकदम क्लियर हो गया है। तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है, और तीसरे मोर्चे से इंडिया गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। आकाश आनंद ने एक बयान भी दिया था, जब उन्होंने कहा था कि तीसरे विकल्प के तौर पर आम जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और ऐसे में जोर शोर से ये तीसरा मोर्चा बन रहा है। अब आप अगर कंपेयर करेंगे ना, तीसरे मोर्चे की जो पार्टियां हमने आपको 8, 9, 10 पार्टियां बताई हैं, NDA की पार्टियों से मैच करेंगे। NDA में 38 दल हैं दोस्तों, 25 दलों के पास तो एक भी सांसद नहीं है। यहां जो दल मैं आपको बता रहा हूं, किसी के पास 22 है, किसी के पास 12 है, किसी के बसपा के पास भी 10 है। तो यहां पर भारी भरकम पार्टियां हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में बसपा ने कमाल किया दोस्तों, तो यकीन मानिए 2024 में प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है पूरा हो सकता है।
क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में बहन जी को उत्तर प्रदेश में भी खास रणनीति पर काम करना होगा। बसपा इस समय काफी एक्टिव है, तीसरे मोर्चे को बना लिया गया है, इसी पर काम चल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा तक, ओडिशा से लेकर पंजाब तक, असम तक सारी पार्टियों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बहन जी ने कमर कस ली है और 2024 में माना जा रहा है कि अगर यह तीसरा विकल्प सफल रहा तो देश को 2024 में दलित प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। दलित प्रधानमंत्री 2024 में बनकर रहेगा। और मैं तो कहूंगा कि इंडिया गठबंधन वाले भी तीसरे मोर्चे को ही सपोर्ट करें, जिससे देश को कम से कम एक दलित प्रधानमंत्री मिले। और जिस तरीके से शासन चलाकर बहन जी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है, देश में भी वैसा ही शासन हो, जिससे कानून द्वारा कानून का राज हो सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दीजिए अनुमति, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हां, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और आप वीडियो आसानी से देख पाएं, क्योंकि बहुजन से जुड़ी हर खबरें आपको यहीं पर मिलती हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।